संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहेड़ा के गुण द्रव्य व उपयोग के बारे में कि बहेड़ा किस काम आता है, क्या इसके फायदे हैं। देखिए, आपने सुना होगा, जो त्रिफला का नाम आपने सुना होगा, उसमें आंवला, बहेड़ा व हर्ड तीनों के मिलन से त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है। तो उसमें भी बहेड़ा काम आता है और भी काफी सारी चीजों में बहेड़ा काम आता है। बहेड़ा बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि किस किस काम में हम बहेड़ा को ले सकते हैं और क्या इसके गुण हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला दे रखा है कि पाक में मधुर। ये क्या दे रखा है कि पाक में ये मधुर होता है। जैसे पदार्थ के गुण के विषय में हमने बात की थी, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, इनके विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं। यदि आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके पीछे के वीडियो भी आप लोग देख लें, ताकि आप आयुर्वेद को कंप्लीट सीख सके। ABCD से लेकर PhD लेवल तक के आयुर्वेद को आप कंप्लीट सीख सकें। इसलिए आप कृपया उन वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी आयुर्वेद के बारे में, ठीक है ना। तो उसमें हमने बताया था कि पाक क्या होता है कि जो हम भोजन करते हैं उसके पचने के बाद में जो प्रभाव होता है उसको हम कहते हैं पाक। तो ये पाक में ये मधुर होता है। इसका जो रस है वह कसैला होता है, रुक्ष होता है, वीर्य में उष्ण, यानी कि वीर्य जैसे हमने बताया था कि दो प्रकार का होता है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। तो वीर्य में उष्ण प्रकार का होता है, वह स्पर्श में यह शीतल होता है। आगे है कफ तथा पित्तनाशक। कफ तथा पित्त, यानी कि कफ की बीमारियां और जो पित्त की बीमारियां हैं उनको यह फायदा करता है। यानी कि जिन लोगों को कफ की से संबंधित बीमारियां और पित्त से संबंधित बीमारियां हैं उनको बहेड़े का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। दस्त को वेदन करने वाले, दस्त को ठीक करता है। दूसरा, खांसी को नष्ट करने वाला, खांसी को यह ठीक करता है। नेत्रों के लिए लाभकारी, नेत्रों के लिए भी यह हितकारी है और बालों के लिए भी लाभकारी है। आगे कर्मी तथा स्वरहीनता को ठीक करता है, गले की समस्याएं और त्वचा की जो भी समस्याएं उनको यह ठीक करता है। अब देखिए, इसके अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। इसके वैसे तो इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमने सिर्फ दो तीन जो प्रसिद्ध जो इसके नाम थे सिर्फ उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। जैसे इसे विभीतक या विभीतकी भी कहते हैं। वे अलग अलग भाषाओं में इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो क्योंकि बहुत सारे नाम इसमें दे रखे हैं, तो इसमें से कुछ नामों के बारे में ही हमने यहाँ पर चर्चा की। इसका फल कब तैयार होता है? तो इसका फल तैयार होता है वसंत ऋतु में, यह हमको तैयार फल मिलता है। और वैसे ताजे फल यदि मिले और उससे यदि हम कोई औषधि बनाएं तो वह सबसे अच्छी मानी जाती। किसी किसी औषधि में ताजे फल खाने का ही विधान है। और यदि चूर्ण भी बनाया जाए तो ताजा फल लेकर के उसको सुखा करके यदि हम चूर्ण बनाएंगे तो उसके काफी अच्छे गुण हमें देखने को मिलेंगे। और जो भी हम जिस भी बीमारी में प्रयोग करेंगे तो उसमें भी वह काफी अच्छा फायदा करेगा। वैसे मान लो पंसारियों के पास हम जाते हैं तो बहुत पुरानी औषधियां हमें मिलती हैं, तो उसके उतने अच्छे फायदे हमें फिर देखने को नहीं मिलते। फिर हम आयुर्वेद को गलत बताते हैं कि आयुर्वेद की औषधि अच्छी नहीं होती, उससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन हम उन औषधियों को चुनने में ही गलती कर देते हैं, इसीलिए हमें पूरा फायदा देखने को नहीं मिलता। आगे है, जो बहेड़े की जो गुठली होती है वह तरसा, वमन, कफ और वात नाशक है। बहेड़े की जो गुठली होती है उसमें अकेले में भी ये गुण होते हैं। और उसके जो बताए गए कि वह शीतल होती है, कसैली होती है और वह मदकारक होती है। शीतल, कसैली और यह मदकारक होती है, ठीक है ना। तो ये इसके बहेड़े के हमने गुण द्रव्य उपयोग के बारे में बात की। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे आपका कोई बीमारियों से रिलेटेड हो, उसके बारे में भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धीरे धीरे हम इस चैनल पर बीमारियों से संबंधित बीमारियों से संबंधित वीडियो भी जल्द ही लाने वाले हैं। तो फिर हम आपको सभी बीमारियों के उपचार के बारे में भी हम आपको इस चैनल पर बताएंगे आगे, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। और जो लोग आयुर्वेद को बिल्कुल ABCD से लेकर PhD लेवल तक सीखना चाहते हैं वो लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।